अब आप उल्टे होकर लेटिए। देखिए एक बार ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे ना तो उससे काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे जो हमारे पास में लोग आते हैं उनको कैसे ठीक करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिना दवाइयों को कैसे ठीक हो जाता है, ऐसे कैसे। ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि आज से अगर आप 50-100 साल पहले जाए तो दवाइयाँ नहीं होती थी इंडिया में। आजकल ये आप घर से बाहर निकलते हैं तो 2-3 केमिस्ट की शॉप दिख जाती है तो आपका माइंड भी वैसे ही हो जाता है कि चलो यार कोई दर्द हो रहा है तो दवाइयाँ खा लेते हैं। उस टाइम पे नहीं थी। देखिए ये वाला जो है ये सीधा असर करता है पेट के ऊपर, ठीक है। आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करना है आपको। हल्का सा रुकना है 10 सेकेंड 5 सेकेंड, मतलब धीरे धीरे बढ़ाना है इसको। और ना समझ में आए ना तो कोई ज़रूरी नहीं है करना, ये ध्यान रखना, ठीक। मतलब अपने आप में एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। ना समझ आए फ़ोन कर लो, मैसेज कर दो कि भैया हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है, इसको कैसे करना था, या आप कहीं दूर हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं, पहले कोशिश करिए अपने आसपास किसी थेरेपिस्ट से मिलने की, उससे ठीक होने की। क्योंकि हमारे पास देखिए बहुत लोग आते हैं, दूर से आते हैं, ठीक है। अब वो आ जाते हैं और कई दफ़ा होता क्या है कि आसपास भी थेरेपिस्ट होते हैं उनको नहीं पता होता है ना। किसी एक्सपर्ट की देखरेख में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कोई जादू मंतर या छू मंतर नहीं कर रहे हम लोग कि कोई छड़ी चला रहे हैं, बस ठीक है, सबका तरीका अलग होता है और हम उस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हमें अनुभव है कि कितना प्रेशर डालना है, कितने समय के लिए डालना है। बाकी सेम चीज़ है, जो हम करेंगे वही दूसरा थेरेपिस्ट करेगा, क्योंकि पढ़ाई तो एक जैसी होगी ना सारी किताबों की, अलग अलग पढ़ाई तो होगी नहीं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है कि ये जो थेरेपिस्ट होते हैं कुछ जल्दी आराम पहुंचाते थे, कुछ लेट पहुंचाते, ये सिर्फ उनके अनुभव के ऊपर होता है कि कितनी उम्र के लोगों को कितना प्रेशर देना है, कितने टाइम के लिए देना है। चीज़ें सेम ही होती है, कोई ऐसा नहीं होता कि हम कोई बहुत अलग से चीज़ें लेकर आए हैं या कोई मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसकी पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं। तो इसको 3-3 बारी कर लेंगे ऐसे। और फिर पैरों को मिला लेंगे। अब हाथों को यहाँ रखेंगे ऐसे, ठीक। यहाँ देखिए क्या होता है कि जब हम ये आसन करते हैं, करने को तो आप नॉर्मल कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ सपोर्ट रखना है। ये इनको L5-S1 की अभी शिकायत हुई है, मगर शिकायत हो चाहे ना हो, दोनों ही चीज़ों में आपको सपोर्ट रखना ही रखना है यहाँ पर, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि आपको कितना स्ट्रेच करवाना है सामने वाले को, ठीक। तो ये इनके L5-S1 के लिए भी स्ट्रेच हो जाएगा और इनके पेट के लिए भी हो जाएगा। तो हाथ को ऐसे रख लेंगे और इनको बोलेंगे सर ऊपर की तरफ उठिए आप, और हाथ चिन के ऊपर, बस थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए, बस। यहाँ पर देखिए 5-7 सेकंड रुकेंगे और बिल्कुल आराम से इनको बोलेंगे वापस आने के लिए। इसमें क्या है कि जितना जल्दी हम आते हैं उतना ही आराम से हमें वापस जाना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप घर पे कर रही हैं, किसी को करवा रहे हैं, आप ध्यान से करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो देख करके कोई गड़बड़ आपके पास हो, क्योंकि नाभि एक बार ये अगर लगी हुई है तो ठीक है, अगर हट गई ना तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको बार बार फिर परेशानी हमेशा के लिए बन जाती है। अब दोबारा करवाएंगे, चलिए स्टार्ट करें। रुकिए, हाँ थोड़ा सा हाथों को मोड़िए से, वापस बिल्कुल आराम से। नाभि गिरना पेट की समस्या एक बहुत कॉमन सा बन गया है। कुछ लोगों को लगता है कि यूरोपियन कंट्री में होता है, कुछ लोगों को लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं। ऐसा नहीं है। ये सारा जो खेल है आजकल चूरन आ गए हैं ना, उसका है। कोई बोलता है जी आज रात को खा लो सुबह तक आप ठीक हो जाओगे, कोई बोलता है ये वाले चूरन खा लो उससे ठीक हो जाओगे। चलिए करते हैं। तो ये जितने भी चूरन हैं ये बजाय ठीक करने के बिगाड़ते हैं डाइजेशन को, ये ध्यान रखिए आप। कोई भी चूरन ऐसा नहीं है, कोई भी दवाई ऐसी नहीं है कि वो अंदर जा कर के आपको परमानेंटली ठीक कर दे, ऐसा नहीं होता। कुछ देसी नुस्खे हैं, कर देते हैं ठीक, मगर उस टाइम पर चल जाइए वापस। और दवाइयाँ भी हमारे शरीर को ही बोलती है ठीक करने के लिए। तो ये इनका जो तरीका था, ये 5 मैंने आपको बताए हैं कि आपको ये 5 ये कर लेने हैं। उसके बाद में, और करना कितने दिन है, 10 दिन तो कम से कम करना ही करना है आपको, उसके बाद रिजल्ट आना शुरू होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए।
बाकी अगली वीडियो तक मैं आपको फिर कुछ और नया टॉपिक बताऊँगा।